ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ कि मेरे आने से अगर इतना मसला खड़ा हो गया है तो मुझे नहीं नहीं, चला जाना मसले कोई चाहिए। मसला नहीं है, कोई किसी को कोई मसला नहीं है। असल में एक माहौल होता है ना हर जगह का। आप अगर पहले दूसरी दफा आए ब्रॉड पे तो आपको शायद वो नहीं आइडिया कि हम नहीं, किस तरह आपसे से। तो बात पहले भी हुई है, लेकिन मुझे नहीं पता वो हाँ ब्राड जी, आपकी थी या किसी और की थी। आपसे 2-3 दफा पहले भी बात तो हाँ हुई जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे आमिर भाई हमारा ऐसा है कि ना हम ना कोई भी इख्तलाफी चीजें होती है ना जिसपे आपका नुक्ता नजर है। अभी जो कासिम भाई आए थे ना, वो हमारे अहले तशरीफ भाई हैं, और जो हमारे बाजू भाई हैं वो अहमदी भाई हैं। हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं, हम डिफरेंट चीजों से ना एक बड़ा एक ग्रुप है, यूं कह लें आप। तो वो हम इस तरह से हमारा एक साथ लेके चलने वाला है। हमें से कोई गर्ज नहीं है कि किसका क्या अकीदा है, किसका क्या नहीं है। हमें उनसे इख्तलाफात भी हो सकते हैं, वो भी होते हैं। हम किसी भी भाई की ना इख्तलाफी चीजों को हम नहीं छेड़ते हैं। हम टॉपिक फर्ज करें, जैसे अभी बात कर रहे थे हम सूरह हज पे बात कर रहे थे, या सूरह आल इमरान की किसी आयत आयत पे हम अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग देते हैं, कोई या कोई सोशल टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो अभी आप आए हैं तो उससे सारा हमारा वो था ना। सॉरी अ, सॉरी भाई, सॉरी, मैं माफ़ी चले चाहता हूँ, मेरी वजह से अगर चले हो गया। आप दूसरी ब्रॉड्स हैं, आप वहां पे जाके हाँ अपना हाँ, वो नहीं नहीं मिशन। नहीं, नहीं। तो चलें यार, अब आए हैं आमिर भाई, रिस्पेक्टेबल हैं कैसर भाई, ये इतना भी नहीं। तो कोई सवाल करना सब चाहें या कुछ बताना चाहें तो बताने दें उन्हें। सर कुछ आप को आयत कौन सी है बताएं। रिस्पेक्टेबल है। जी जी। जैन भाई कुछ सिर्फ कहना चाहते थे? नहीं, जी सिर्फ जी। ये तो नहीं कि आमिर भाई को सिर्फ रद्द कादियानियत ही आती है, और भी कुरान के टॉपिक आते होंगे। आप कादियानी से हट के कुछ बताना चाहें। नहीं, बुनियादी तौर पर तो मेरा सवाल असल में उसी मौजू पर ही था, नबूवत के अच्छा, नहीं इजरार के नहीं, बारे में। लेकिन आपका तो मैंने देखा हाँ, अहादीस का भी इतना नॉलेज है, कुरान का भी आपके पास इतना नॉलेज है, तो ठीक है। एक आप टिपिकल ब्रॉड करते हैं, तो उसके अलावा भी तो थोड़ा लोगों को थोड़ा बहुत कुरान बताया करें। लाजमी नहीं कि एक ही टॉपिक बताना है। तो यहाँ पे 5-10 मिनट के लिए हमें कुछ बता के जाएं, कुरान का कुछ फहम दे के जाएं। माशाल्लाह, आप तो अहदीस का भी बहुत नॉलेज है आपको। सईद तो भाई, कुछ गुजारिश ये है कि कुरान करीम की जो तालीम है वो पता हो ना, कि कुरान करीम को कोई मानता है, नहीं मानता, अगर मानता है किस तरह मानता है। बंदा उस तरह कोई ना कोई बात कर ही लेता है, कोई आयत पेश करके उस पर डिस्कस कर भी लेता है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि कुरान करीम का लोग नाम लेते हैं, और कुरान करीम के जो लाने वाले हैं, जो साहिब कुरान हैं, जी जी। उनको वो नबी तक नहीं मानते। यहाँ वो भी हैं, वो कुरान हाथ में पकड़े हुए हैं और कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को हम रसूल मानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी नहीं मानते। अब बताएं कि अब कुरान तो उन्होंने भी हाथ में पकड़ा हुआ है, उनके सामने बंदा क्या कुरान पढ़े या क्या पेश करे। इसी तरह से ऐसे लोग भी हुए कि जिन्होंने कुरान करीम से ही पहले ख़त्म नबूवत साबित की, फिर इजराय नबूवत साबित कर दी। पहले कुरान करीम की आयत से ही हयात मसीह साबित की, फिर बाद में कुरान करीम की आयत से ही वफात मसीह साबित कर दी। तो डर लगता है उनके सामने कुरान पढ़ने पे, भाई इनके सामने क्या पढ़ेंगे। तो बहुत सारे बातें मद्देनजर रख के बंदा फिर ही कोई बात चले करता है ना चले, कुरान इसको यूं करीम करते की। हैं। हम अभी हम ना जिक्र कर रहे थे अभी, माशाल्लाह से बताया सही भाई ने, काफी फहम है आपका माशाल्लाह। तो ये हम सूरह आल इमरान की ना तीसरी नंबर आयत कर रहे थे। आप बताइए थोड़ा सा इसका हमें। तो 81, 3 नंबर की 81, थोड़ा सा हमें फहम इसकी तालीम दे रहा हूँ। समझ नहीं आई आपकी बात मुझे। अभी हम डिस्कस कर रहे थे सूरह आल इमरान की 81 नंबर आयत। हम्म, उस पर आप अपना हमें थोड़ा सा तालीम दें इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम बुकार, कैसे हैं आप? आप कुरान करीम को कैसे समझते हैं, आप कुरान करीम को क्या मानते हैं, कैसे समझते हैं, ये तो पता ही नहीं, तो क्या अस्सलाम टॉपिक वालेकुम इसको भाई, सबको शेयर कैसे हैं? किया से जाए। ठीक है भाई वालेकुम साहब? बुकार, अस्सलाम रशीद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? नहीं, मैं आप वालेकुम अपना फहम सबको बताइए ना। वालेकुम आप सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप थोड़ा बताइए मैं इसके बारे में। आल इमरान की 81, नहीं, पहले ये 81। पता होना भी, आल इमरान की 81 आयत पढ़ें तो उसका कैसे मानी मफहूम बयान करें, कहाँ से लें, आप कहाँ से लेते हैं कुरान को, आप कैसे समझते हैं, कोई पता तो होना। फिर आप करने क्या आए हैं? कुरान करीम किताब है, ये कैसे लोग पढ़ते हैं, कैसे इसको समझते हैं, ये पता तो चले यही ना। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप हमें बताइए ना अपना। हाँ, हमें नहीं पता, हम तो जाहिल लोग हैं, आप बताएं हमें, नहीं, तालीम दें आप हमें। कैसे समझते, आप कैसे समझते हैं, आप जो पढ़ नहीं रहे हैं, समझ आ समझ रही रहे ना, हैं। तभी तो घंटे से बहस कर रहे हैं हम। हमें समझ नहीं आ रही, तो आप तशरीफ लाएं तो बताएं हमें।
आमर भाई, मैं इनको कह रहा था कि यहाँ पे नबियों का मिसाक लिया जा रहा है। ये मुझसे बहस कर रहे हैं, नहीं, नबियों से मिसाक लिया जा रहा है। बस इस पे हमारी बात चल रही है। अगर आप अपने कुछ कमेंट देना चाहें तो मेहरबानी। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ कि कुरान करीम का मतन है, एक अल्फाज हैं, वाइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन, इसको आप पहले लफ्ज़ी तर्जमा करते हैं डायरेक्ट, उसके लेके डिक्शनरी लेके लुगत लेके, फिर उसका तफसीर खुद बयान करते हैं, या तफसीर जो साहिब कुरान ने बयान की, सहाबा ने बयान की, असलाफ ने बयान की, सल्फ सालहीन ने बयान की, वहाँ से लेकर फिर आप उसके मुताबिक उसको ट्रांसलेट करते हैं। कुरान करीम को समझने के कई तरीके हैं। आप किस तरीके से कुरान की इस आयत को समझने की कोशिश करें, को पता लगे ना। चले मैं बताता हूँ। बिल्कुल, हम तबरी भी चेक करते हैं, इब्न कसीर में भी देखते हैं, उसके बाद इसका नज़ूल आयत का भी देखते हैं, किस मौके पर ये उतरी, खिताब किन से हो रहा है। खाली एक आयत लेकर हम उसका तर्जमा नहीं कर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं उसका तर्जमा नहीं करता, कॉन्टेक्स्ट देखता हूँ कि पीछे बात क्या चल रही थी। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये खिताब बनी इसराइल से हो रहा है और उनको कहा जा रहा है कि तुम्हारे दरमियान एक रसूल आएंगे, वो बेशक तुम में से ना हो, लेकिन तुमने उनकी इत्तबा करनी है। लेकिन ये जो भाई हैं ना बैठे हुए, ये कह रहे हैं नहीं, ये खिताब नबियों से है, लेकिन मेरे पास एक दो पॉइंट हैं, अगर आप कुछ बात करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना हम कैसे बात कर सकते हैं। आप पहले आयत तो पढ़ें, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या बात हो रही। नहीं, अगर तो आप जिस तरह आपने अपना मनज बयान किया है कि आप लेते हैं सल्फ सालहीन का जो मफहूम है, फ़हम है, वो भी लेते हैं, तो फिर तो आपको ज़रूर समझने में मेरा ख्याल है कि कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगा होगा, समझ आ गई होगी। फिर इख्तलाफ वाली तो बात ही कोई नहीं है। असल में इख्तलाफ तो तब पैदा होता है जब मनज में फ़र्क हो। इख्तलाफ तब पैदा होता है जब उसी कुरान को आपके और मेरे समझने में तरीके में फ़र्क हो। तो अगर आप सब का यही फ़हम है, यही तरीका है, यही असलूब है, तो फिर इख्तलाफ क्यों पैदा हो रहा है। यही तो हैरानगी वाली बात है। इसी को तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों ये मुझे कह रहे हैं कि नहीं ये नबियों से किताब है, मैं कह रहा हूँ नहीं ये बनी इसराइल से किताब है। अच्छा, ये कह रहे हैं नबियों से किताब है और आप कह रहे हैं बनी इसराइल से किताब जी है। आमिर भाई कुछ तो बताएं, मैंने ऐसे ही कह दिया जी कि जी आपको माशाल्लाह इतना आता है प्लीज़। यार और टॉपिक मसला हमारा 3 जगह पीछे पे हो अड़ा गया हुआ है। है। एक बंदा कह रहे हैं को जो लक़द जाकुम रसूल है उससे मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक कह रहे लक़द जाकुम रसूल से मुराद जिब्रील अलैहिस्सलाम है, नबियों से अहद लिया गया है। और तो मुख्तलिफ फ़हम हैं, तो आप क्या लेते हैं? आपका हम जानना चाहते हैं, मनहज को भी छोड़ दें, उसको भी छोड़ दें, उसे आप सीधा सीधा अब आयत पे आएँ, क्या क्या बताना चाहेंगे आपने? अगर ये आयत पढ़ी हुई है पहले, अगर नहीं बताना चाहते आप मना कर सकते हैं, भी मैं इस पर कोई राय नहीं देना चाहता। जी कुछ तो बताएं। आपने इल्म को ना बड़ा दबा के रखा हुआ है कि कहीं किसी को पहुंच ना जाए। नहीं, आप खामखा से ये जो बातें फरमा रहे हैं ना, इस तरह की बात है कोई नहीं। ना मैं आलिम हूँ, ना मैंने कभी इल्म का दावा किया है। मैं तो उलमा के जूते उठाने वाला हूँ। ये दिन में 2-3 बार ये फिक्र मैं दोहराता हूँ कि मैं कोई अच्छा आलिम आमिर नहीं। भाई, ये बात किसी ने नीचे लिखी भी है कि आमिर बड़ा आलम है जो बताएगा, आमिर बड़ा आलम है जो बताएगा। पता नहीं लोग जो है कहने वाले जो मर्जी कहें, लेकिन मैंने हमेशा से ये बात दोहराई है कि मैं तो उलमा के जूते उठाने वाला बंदा हूँ, मैं तो सीखने वाला बंदा हूँ। मैं माफी चाहूंगा आमिर भाई, तो 20 मिनट हमारे जाया हो गए हैं। कोई अपनी बात कहना चाह रहे हैं या किस पे करना चाह रहे हैं, अगर है तो आप अपनी बात मैं भी जुपिटर मोहम्मद साहब आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरी वजह से आपके ब्राड का माहौल खराब। मैं भी इजाज़त चाहता हूँ। आप खुश रहें, बहुत शुक्रिया, सलामत बहुत रहें, शुक्रिया। फिर बात होगी आपसे। ओके सर, बड़ी मेहरबानी। अच्छा नीचे उम्मी सिस्टर आई हुई हैं, जरा उम्मी सिस्टर आई हुई हैं और जरा। आमिर भाई जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाए, जी जैन भाई इसके लिए है ना जैन भाई, जैन भाई क्या कह रहे हैं? कुछ कह न सके कुछ कह भी न पाए। नहीं नहीं, ये नहीं है, कुछ कह न सके और कह भी गए।
ये है ये सर। ये गहराई वाली छोड़ दे, सब गधा भाई वाली छोड़ दे, सब गधा भाई वाली। जुपिटर भाई आप इतना इरिटेट क्यों हो रहे थे? आमिर भाई का अच्छा नॉलेज है, वो थोड़ा सा कादियानियत को टारगेट करते हैं, तो ठीक है बाजवा भाई चले गए, अच्छा किया बाजवा भाई ने कादियानी वो करें वहाँ पे, लेकिन ये ना हमारा थोड़ा सा और तरह का है, और हमारी बात चल रही थी, हमारी बात चल रही थी, वो सारा फिर माहौल जो वो सारा अवसर भाई भी चलेगी, अवसर भाई भी चलेगी, बात चल रही है ना। अरे देखो तो सही कौन आया है, ऊपर कौन आया है, चुप सारे भाई चुप हो जाए, हमारी बहन आई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि मेरी प्यारी बहन आई है। अच्छा, ये आपकी बहन है? मेरे प्यारे प्यारे भाइयों का हाँ। माशाल्लाह। अच्छा, आपने आने के बाद इन सबको जगा दिया नींद से, सबके सब इतनी स्पीड से सलाम कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। मैं आया था, मेरे को तो उन्होंने पूछा भी नहीं था, अब आपको देख के ऐसे सलाम कर रहे हैं जैसे कोई एनर्जी का इंजेक्शन लग गया इन्हों को। असल में ना उम्म सिस्टर कभी कभी आती हैं तो फिर हमारी खुशी की इंतहा नहीं रहती, इसलिए बिल्कुल मेरा अपना भी तो वेलकम यही हाल करते है हैं। ना। आपने नहीं मोहतरमा, देखिए, आप भी हम भी कम ही आते हैं। मेरी बात सुने ना, आप आने वाले पे भी तो डिपेंड करता है ना कि वो आया कैसे, कितनी खुश दिली से आया, तो फिर आप आए भी ऐसे ढीले ढीले होंगे। नहीं, मैं इनको देख के ढीला हो गया, मैंने अच्छा, तो पूछ रहे ही नहीं है। मैं तो इनको देख के ऐसे मतलब खुश हुई, और फिर आगे से रिस्पांस भी ऐसा ही मिल गया माशाल्लाह। अरे सबसे बुलंद आवाज में आपको सलाम शब्द गदा भाई ने किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको पता है और कि उन्हें मैं कैसे यहाँ ठीक ठाक है, कैसे चल रहा है आपका सब ठीक अल्लाह ठाक? का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अभी मैंने कोई तंजिया बात नहीं की थी, मैंने सच में ये बात कही थी कि आमिर या जो है ना अपना, ये लोग ये आलिम नहीं है, ये कुरान करीम से इसका और हदीस के साथ, इनको हदीस और कुरान भी इतना ही पता है जितना कि मिर्ज़ा साहब के साथ जितनी की वाकफियत हो है। तो ये ज़्यादा हाफिज जो है ये मिर्ज़ा साहब की किताबों के हैं, उनके हफाज हैं ये कुरान करीम। उनका खास मैदान है ना ये, जी उनका एक खास मैदान है ना ये, उसमें माशाल्लाह वो काफी उनका वो है। बिल्कुल। असल में वहाँ हमारा पर ये होता है कि ना हम थोड़ा अवॉइड करते हैं इन चीजों को, लोग पसंद करते हैं कि यार मेरी ब्रॉड पे आके ये थोड़ा हंगामा हो, वो हो, हम हमारी जान जाती है इस चीज से। सिर्फ वो इनसे बात नहीं, बिल्कुल ये नहीं कि सिर्फ ये नहीं कि जो देखिए, हर किसी की एक अपनी शिया हो, स्पेशलिटी है। तो मिसाल के तौर पे कि एक कुरान करीम का इल्म रखने वाला शख्स है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसको, अब कल आए थे बनी इसराइल भाई वकास जो है, तो इतना मतलब वो सीरियस था कि वो कोई बात नहीं करना चाह रहा था। कल वो ग्रामर के ऊपर जो है ना बात कर रहे थे कि मतलब मैं इस चीज़ को समझना चाहता हूँ कि क्या उमर बाप साहिबा वाकई इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मतलब इसको किस तरह से करूं। अब मैं उस वक्त तक तर्जुमा वगैरह करना नहीं करूंगा जब तक कि मैं इस चीज़ को समझ नहीं लेता और इसमें सीख नहीं लेता मैं इसको। तो मैंने कहा कि नहीं, आप इसको छोड़े नहीं, साथ साथ लेके चलें, जो भी आपने बयान करना हो पहले उस आयत को रिलेटेड उसका तर्जुमा देखें, उसको सर्फ व नहव में यानी ग्रामर की सतह के ऊपर देखें, फिर उसके असलूब के ऊपर भी जो है ना गौर करें, तो फिर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको समझ लेंगे। तो मतलब आप